मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होता है जब प्रथम मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसी के साथ हमने कुछ सिद्ध करो के सवाल भी जो गुणा से संबंधित थे वो किए थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना हो तो जो भी मैट्रिक्स की पंक्ति है उसको आप कॉलम में बदल दीजिए और जो भी कॉलम है वो अपने आप ही पंक्ति में चेंज हो जाएंगे और मैट्रिक्स का आयाम चेंज हो जाएगा। यानी 4 गुणा 3 का मैट्रिक्स है तो 3 गुणा 4 का हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सामान्य रूप से केवल करना कुछ नहीं है, जो पंक्ति है उसको कॉलम के रूप में रख दीजिए, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 5 3 2 -1। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें देखिए पंक्तियां 2 है, कॉलम 1 2 3 है और ये है 2 × 3 का। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। ट्रांसपोज को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं। आप ट्रांसपोज को सिंबल जो है ए डैश से भी शो कर सकते हैं, T4 ट्रांसपोज और ये स्मॉल। तो देखिए, ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या करना है, ए डैश बराबर क्या करना है। देखिए, ये पंक्ति है 1 2 3, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया 1 2 3 5 सॉरी 1 2 5 पे मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। 3 2 1 इसको ये दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। अब देखिए ये हुआ 3 × 2। देखिए आयाम बदल गया है। पहले मैट्रिक्स का आयाम 2 × 3 था, दूसरी बार हमने ट्रांसपोज किया तो ये 3 × 2 हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए बहुत सिंपल है, उसकी जो भी पंक्ति है उसको आप कॉलम बना दीजिए, अपने आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूं, उसके बाद हम ट्रांसपोज की विशेषताएं देखेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, यह है 1 2 -1 और 4। यह है 4 × 1 सॉरी 1 × 4 का है, क्योंकि एक ही पंक्ति है, कॉलम 4 है। इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं तो देखिए ट्रांसपोज में पंक्ति को कॉलम बनाना है तो 1 2 -1 4, तो यहां 4 पंक्ति हो गई, कॉलम एक ही रहा, तो देखिए उल्टा हो गया। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, एक पंक्ति को उठाएंगे उसको कॉलम के रूप में रखेंगे, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे उसको कॉलम के रूप में रखेंगे, तीसरी पंक्ति को उठाएंगे उसे कॉलम के रूप में रखेंगे, तो आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। एक और सवाल हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम ट्रांसपोज की विशेषताएं देखेंगे। मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है 1 3 2 -1 4 2 -2 5 3 2 -1 एंड 0। ये 3 पंक्ति है और 4 कॉलम है। पंक्ति 1 2 3, कॉलम 1 2 3 और 4। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए पहली पंक्ति को उठाएंगे 1 3 2 -1, पहली पंक्ति को मैंने कॉलम के रूप में रख दिया। फिर दूसरी पंक्ति 4, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, इस पूरे को मैंने कॉलम के रूप में रख दिया। फिर इस पंक्ति को मैं रखूंगा तो आएगा 3 2 -1 एंड 0। तो यहां देखिए पंक्ति हो गई 4, कॉलम हो गए 3, तो ये देखिए उल्टा हो गया। पहले 3 × 4 था, अब हो गया 4 × 3। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, जो भी पंक्ति है उसको कॉलम में बदल दो या कॉलम को पंक्ति में बदल दो, यू विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ द पूर्ण मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देखते हैं, फिर हम विशेषताओं को सिद्ध करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स है, इसका नंबर 1, इसका ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करें तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स ले, उसका एक बार ट्रांसपोज करें, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करें तो वापस ए ही आ जाएगा। मैं आपको करके बताता हूं। जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का 1 2 -1 और 3 है,
ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो 1 2 1 2 एक पंक्ति है, मैंने कॉलम लिख दिया, -1 3 दूसरी पंक्ति है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 गए। अब इस ट्रांसपोज का मैं वापस ट्रांसपोज करूं तो 1 2 को मैंने 1 1 को मैंने 1, सुनो, ये पंक्ति को कॉलम लिखना है तो 1 -1, ये पंक्ति को कॉलम लिखना है तो 2 3। तो ये देखिए ए का ट्रांसपोज ये है और इसका वापस ट्रांसपोज किया तो वापस ए का यही आ गया, क्योंकि ए बराबर भी क्या है 1 -1 2 और 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज का वापस आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पहली विशेषता है कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करिए, वापस आपको मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विशेषता हम इसकी देखते हैं कि अगर कोई a प्लस बी है, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। जैसे देखिए दूसरी विशेषता देखिए, अगर a प्लस b का आप ट्रांसपोज करेंगे तो बराबर आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये हमने ट्रांसपोज की दूसरी विशेषता है। देखिए क्या करना है, अगर दो आपके पास मैट्रिक्स है a और b, आप उन दोनों को जोड़ के उनका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के। एग्जांपल देखिए, a बराबर मान लीजिए मेरे पास है 2 3 -1 और 2, और b मेरे पास है 1 0 -2 और 2। तो मैंने a प्लस b किया, इन दोनों को जोड़ा तो देखिए 1 में 1 जोड़ा तो है 2, आपको जोड़ करना सिखाया है। 2 में ये -2 जोड़ेंगे 0 आएगा, -1 में 0 जुड़ेगा -1 आएगा, 0 में इस 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 आएगा। ये आपको पहले बताया हुआ है a प्लस बी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और वापस करा देता हूं। क्या करना है, इसका पहला अवयव उसके पहला, ये पहला अवयव पहला अवयव, ये दूसरा अवयव वो दूसरा अवयव, इसका ये अवयव इस अवयव से जुड़ेगा और इसका ये अवयव इस अवयव से जुड़ेगा, तो ये आपका a प्लस बी हुआ 2 0 -1 और 2। अब मैं इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज करूं, इसका ट्रांसपोज करूं तो ये पंक्ति है, इसको मैंने कॉलम बनाया 2 0, ये पंक्ति है, इसको कॉलम बनाया -1 और 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए a का ट्रांसपोज जो है 1 2, इसको लिखा, ये पंक्ति है इसको लिखा कॉलम में, ये पंक्ति है इसको लिखा कॉलम में। b का ट्रांसपोज लिखूंगा तो आएगा, ये पंक्ति है इसको कॉलम बनाया, ये पंक्ति है इसको कॉलम बनाया 1 -2, ये 1 -2 1 -2, 0 और 2 पंक्ति है इसको कॉलम बनाया। अब मैंने a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज किया, इन दोनों को जोड़ा तो 1 में 1 जुड़ेगा, -1 में 0 जुड़ेगा, 2 में -2 जुड़ेगा और 0 में 2 जुड़ेगा। तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 -1 0 और 2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज है ये का ये, और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज भी ये का यही है। तो ये प्रूव हो गया कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, क्योंकि इसका आप मान रखेंगे तो आएगा 2 -1 0 और 2, और इसका भी मान आएगा 2 -1 0 और 2, क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये मान रखा, इक्वेशन नंबर 1 से 2 -1 0 2, और इक्वेशन नंबर 2 ये देखिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का मान भी वही है। तो ये देखिए ट्रांसपोज की दूसरी विशेषता क्या हुई कि यदि a प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए तो बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। इसी प्रकार से अगर a प्लस बी प्लस c का ट्रांसपोज करेंगे तो भी बात वही आएगी। अब देखिए तीसरी विशेषता हम ट्रांसपोज की देखते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी, अगर देखें तीसरी विशेषता ए बी का गुणा का ट्रांसपोज करें तो आएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये एक और नई चीज हमने बताई है, डिस्कस करिए कि अगर हम a b का गुणा करें और उसका ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a का ट्रांसपोज। ये थर्ड विशेषता हम बता रहे हैं। जैसे a आपका है 1 2 0 3,
बी आपका है 2 -1 1 और 2। ए बी देखिए 2 गुणा 2 है, ये भी 2 गुणा 2 है, ये सॉरी 2 गुणा 2 है, ये हिस्सा बराबर है इसलिए इनका गुणा हो सकता है, तो मैंने गुणा करना है ए बी। तो देखिए इसकी पंक्ति इसका कॉलम आपको बताया था 1 × 2 + 2 × 1। इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 1 × -1 + 2 × 2। दूसरी पंक्ति 0 × 2 + 3 × 1। दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 0 का -1 से होगा, 3 का 2 से होगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा कितना 2 और 2 4, -4 में से 1 गया, ये आएगा 3, 3 और 0 3 और 3 6 क्योंकि ये 0 है। अब देखिए ए बी बराबर आया 4 3 3 6, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो 4 3 ये 4 3 3 6 ये 3 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो का वही आया। 4 3 को मैंने यूं रखा, 3 6 को यूं रखा, वो का वही आया। अब देखिए बी डैश बराबर बी का डैश लिखेंगे तो देखिए 2 - 1 को मैंने, ये 2 - 1 पंक्ति थी, इसको कॉलम बना दिया, 1 2 पंक्ति है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। ए डैश इधर लिखेंगे, 1 2 पंक्ति है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, और 0 3 पंक्ति है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। तो बी डैश ए डैश का गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से तो 2 × 1 + 1 × 2, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 2 × 0 + 1 × 3, फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो -1 × 1 + 2 × 2, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो -1 × 0 + 2 × 3। तो ये रिजल्ट क्या आएगा देखिए 2 और 2 4, 4 में से 1 गया 3 3 6 और 0 6, तो ये देखिए प्रूव हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप देखिए तो क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज है 4 3 3 6 और बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज भी 4 3 3 6 है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के। इसी प्रकार से देखिए ट्रांसपोज की एक चौथी विशेषता और हम देख लेते हैं ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और सवाल इसमें हम देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे, मान लो एक टर्म दे रखी है ए बी सी का ट्रांसपोज बराबर होता है सी ट्रांसपोज गुणा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। ये कोई टर्म दे रखी है, इसको हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्योंकि हमने ये चौथी विशेषता ली है ट्रांसपोज की। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस किताब का एक क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि आपको ये नहीं लगे कि हर बार 2 × 2 का ही होगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको 3 0 -3 0 -4 -1। बी मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 7 3 5 -7 0 -1 and 8। 3 5 -7 0 -1 8 और सी दे रखा है 6 -1 0। सी आपको दे रखा है 6 -1 और 0, ये दे रखा है 3 × 1, ये मल्टीप्लाई दे रखा है 2 × 3 और ये दे रखा है 2 × 2। अब आपको क्या करना है, ए बी सी निकालना है और फिर सी डैश × बी डैश ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहले ए बी का गुणा करेंगे तो इसका पिछला हिस्सा इसका अगला हिस्सा बराबर है इसलिए गुणा हो सकता है। तो ए बी का गुणा हुआ पहली पंक्ति का पहले कॉलम से तो 3 × 3 इस पंक्ति का इस कॉलम से और +0 × 0, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 3 × 5 +0 × -1, फिर पहली पंक्ति का तीसरे से तो 3 × -7 +0 × 8, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो -4 × 3 -1 × 0 -4 × 5 -1 × -1 -4 × -7
-1 गुणा 8, ये आपका हुआ। तो ए बी आपका आ गया, ये 0 है तो ये आएगा 9 ए बी, ये आपका आएगा 15, ये आएगा माइनस का 21, ये आएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आएगा माइनस का 19, और 21 तो प्लस का और 8 माइनस का, तो 21 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो आपका आएगा 21 में से 8 जाएंगे तो आपका ये ए बी आ जाएगा 20, देखिए 20, 9, 15, -21, -12, -19, ये देखिए माइनस का 20, ये प्लस का 28 है, से 8 जाएगा तो आएगा माइनस का 20, ये ए बी है। अब सी अपने पास है 6 -1 और 0, ये है 2 × 3, ये है 3 × 1, तो गुणा हो सकता है, अभी भी गुणा हो सकता है। देखिए तो हमने क्या करना है, ए बी सी इन तीनों को गुणा करना है। तो देखिए इस पंक्ति का पहले कॉलम से, तो 9 गुणा 6 प्लस 15 गुणा -1 प्लस माइनस का 21 गुणा 0, फिर दूसरे कॉलम से माइनस का 12 गुणा 6 माइनस का 19 गुणा -1 और माइनस का 20 गुणा 0। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा, ए बी सी का रिजल्ट जो आएगा वो आपका रिजल्ट आएगा पहले का 39, दूसरे का -53। आप करके देख लेना। ये देखो 54 माइनस का 15 प्लस 0 माइनस का 72 प्लस का 19 प्लस का 0। तो ये आपका आएगा 39 और -53। तो आपका ए बी सी का डैश निकाले तो आएगा 39 -53। ये था 2 गुणा 1, ये हो गया 1 गुणा 2। तो ये हमने पहला का काम कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया, और फर्स्ट इक्वेशन आया 39 और -53। इसका मान आया 39 माइनस का 53। अब देखिए दूसरा निकालते हैं। ये हमने क्या किया, ए को बी से गुणा किया, फिर सी से गुणा कर लिया। अब देखिए क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा चेक कर ले, अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा सब कुछ। अब अपने को क्या करना है, अपने को गुणा करना है सी डैश। तो पहले मैं लिखता हूं सी डैश। सी डैश मेरा हुआ 6 -1 और 0, ये हुआ 1 गुणा 3। बी डैश ये हुआ 3 5 -7 0 -1 और 8, और ए डैश आपका हुआ 3 0 -4 -1। ये 1 गुणा 3, ये 3 गुणा 2, ये 2 गुणा 2। तो ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सी डैश गुणा बी डैश आया आपका 6 का 3 से होगा, -1 का 5 से होगा, और 0 का -7 से होगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से। और फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो 6 का 0 से, -1 का -1 से, और 0 का 8 से। तो ये रिजल्ट आया सी डैश बी डैश का रिजल्ट आया आपका 18 -5 + 0, 0 + 1 + 0। तो ये रिजल्ट आपका आया 13 और 1। ये है 1 गुणा 2, और बी डैश आपके पास है 3 -4 0 -1, ये 2 गुणा 2 है, इससे ये कटा। तो अब आपको सी डैश बी डैश ए डैश चाहिए, ए डैश, सॉरी ये ए डैश है। तो गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 13 का 3 से होगा, देखो ये पंक्ति ये कॉलम, और 1 का 0 से होगा। दूसरी 13 का -4 से होगा, और 1 का -1 से होगा।
क्लियर? तो ये आया देखिए सी डैश बी डैश ए डैश 39, ये 52 और 1 53, ये देखिए प्रूव हो गया। वो कब वही आया 39 और -53, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से देखिए इस वीडियो में हमने ये समझा कि ट्रांसपोज किस प्रकार से निकाला जाता है। सामान्य रूप से ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल देते हैं। साथ ही हमने ट्रांसपोज की विशेषता भी देखी कि यदि ए का ट्रांसपोज करके वापस ट्रांसपोज करें तो ए आ जाएगा, या ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, या ए बी का गुणा करके हम ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज, या ए बी सी इन तीनों का गुणा करके उसका ट्रांसपोज करें तो वो ट्रांसपोज बराबर होगा सी ट्रांसपोज गुणा बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।